लॉकिंग हो जाती है उतने समय के लिए जितने समय के लिए आप लॉक करते हैं, 7 दिन के लिए करते हैं तो 7 दिन के लिए हो जाएगी। स्टेकिंग आपकी 1 साल के लिए करते हैं तो 1 साल के लिए हो जाएगी। प्रॉफिट एक्यूमुलेशन क्या रहेगी, यानी आपको उसके अगेंस्ट में रिटर्न क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि आपको डेली अगर 7 दिन का है तो 7 दिन के बाद यानी डेली उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट आएगा एक्यूमुलेटली वो 3% आएगा। और जो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट आएगा वो इनके अपने नेटिव कॉइन में टोकन में आएगा, एएफएक्स की सूरत में आएगा, क्योंकि एएफएक्स के इकोसिस्टम के ऊपर ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी के इकोसिस्टम के ऊपर ही हम ये सारी बात कर रहे हैं। और अगर आप 1 साल की स्टेकिंग करते हैं तो उसमें आपको डेली 3.5% तक का डेली जो है वो स्टेकिंग प्रॉफिट आता है। अब कुछ चीजें जो आपको नजर माइंड में रखनी है, इसमें क्या रहता है आपको स्टैटिक और डायनेमिक दो रिवॉर्ड्स वहां प्रेजेंटेशन में मेंशन किए गए हैं। स्टैटिक का मतलब है पैसिव इनकम, यानी आपकी कोई टीम नहीं है, आपने आगे किसी को रिकमेंड नहीं किया है, किसी को ज्वाइन नहीं भी करवाया, तो आपको जो पैसिव इनकम आ रही है, लाइक आपको जो आपका डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट सॉरी स्टेकिंग प्रॉफिट आ रहा है, जो आपको डेली आपका स्टेकिंग प्रॉफिट आ रहा है, या अगर आपकी एक्टिव टीम है, आपका कोई लेवल है, आपका कोई रैंक है, उसको डायनामिक रिवॉर्ड बोलते हैं। वो दोनों रिवॉर्ड्स जो हैं, अगर आप अनविड्रॉ रहते हैं, यानी आपने अभी उनको डेली बेसिस पे विड्रॉ नहीं किया है, वो अनविड्रॉ सेक्शन में पड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा कंपाउंड बेनिफिट भी मिलता है, जो कि डेली की रेशियो में 1.5% का रहेगा। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो आपको आएंगे वो एज यूजुअल 24 आवर्स के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिस समय में जिस टाइम पे आपका डिपॉजिट या स्टेकिंग एक्टिव हुआ होता है, उसी समय में जैसे ही 24 आवर्स कंप्लीट हो गए, आपको आपका उस दिन का प्रॉफिट आ जाएगा। रिडम्पशन मेथड बहुत सिंपल है। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो 7 डेज के कॉन्ट्रैक्ट में ही 7 डेज के बाद आपका जो है वो कैपिटल रिडीम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपने उसमें ऑटो का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है तो ऑटो हो जाएगा। अगर आपने ऑटो सिलेक्ट ओपन रखा है तो हर 7 डेज के लिए आगे ऑटो जो है वो स्टेक होता रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया है ऑटो री इन्वेस्टमेंट को, तो फिर 7 डेज जैसे ही समय कंप्लीट होगा, डेट कंप्लीट होगी, डेज कंप्लीट होंगे, तो तुरंत से ऑटोमेटिकली वो आपका फंड जो है कैपिटल रिडीम हो जाएगा। और 30 इसी तरह ये 1 ईयर वाले में है, जैसे ही उसकी 1 ईयर कंप्लीट होती है, मेच्योरिटी कंप्लीट होगी, तो वो भी रिडीम हो जाएगा। डिपेंड्स करता है ऑन दैट द मेच्योरिटी की। तो ये नए जितने भी लोग अभी 1 अगस्त से आ रहे हैं, उनके लिए न्यू स्टेकिंग प्लान है। स्टेकिंग प्लान के अंदर आपको रेशियोज बता दी गई है, प्रॉफिट रेशियो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और साथ ही साथ में दोनों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है उसमें साथ
दिन वाली और 1 साल वाली में आपका क्या रिटर्न्स रहता है, वो रेशियो भी आपको बता दिया है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि आईएफएक्स के अंदर दो तरह की इनकम्स हैं, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं और एक्टिव इनकम बोलते हैं। प्रॉफिट बनता है, सिस्टम स्टेकिंग प्रॉफिट को 3 पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आपके टोटल स्टेकिंग प्रॉफिट से जो भी आपका है 3% है या 3.5% है, उसमें से 5% डेली जो है वो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट फी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और 50% उस प्रॉफिट में से सिस्टम अपने वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के लिए एलोकेट कर देता है, जिसमें आपको रैंकिंग इनकम आती है, आपको वीआईपी 1 2 3 4 जो भी इनके नेक्स्ट लेवल्स हैं उनकी इनकम आती है और साथ में जो बकाया अमाउंट प्रॉफिट की बच जाती है, जो आपको डेली स्टेकिंग प्रॉफिट आता है, उसका 45% आपको जो है वो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट आ जाता है टू द यूजर्स। यानी इसकी हम एग्जांपल्स भी अभी लास्टली ऑन फ्यूचर में ऐड ऑन कर देंगे कि अगर आप $1000 से आ रहे हैं, सपोज दैट आपने स्टेकिंग $1000 से की है, $1000 के ऊपर आपको डेली अगर 7 डेज की आपकी प्रोडक्ट है तो $30 आपको डेली आएंगे। उस 30 में से 45% आपको आएंगे, तो 30 का 45% जब आप निकालेंगे तो वो 1.35% बनेगा। सो 1.35% का मतलब यह है कि 1000 के ऊपर आपको 13 $13.5 आपको आएंगे। उसी में से 5% मैनेजमेंट फी में जाएगा और उसी में से $13 जो है वो वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में एलोकेट हो जाते हैं, जो कि ऑनवर्ड्स आपको एक्टिव इनकम प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे इनके वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम से पहले कि वो लोग जिनका अभी वीआईपी लेवल नहीं है, वीआईपी 1 वीआईपी 2 या वीआईपी 3 कुछ भी लेवल अभी नहीं है, न्यूली यूजर हैं, अभी आज ही सिस्टम में आए हैं, सारे लोग अभी इक्वल हैं, कोई भी बंदा अभी इसमें कोई रैंक होल्डर नहीं है, एवरीवन इज ऑन द सेम लेवल। सो जैसे ही आप सिस्टम में आते हैं, आप अपना स्टेकिंग एक्टिव करते हैं, आपका अकाउंट स्टेटस में एक्टिव रहता है, तो आप किसी को रिकमेंड करते हैं, रेफर करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको विदाउट रैंक टीम रिवॉर्ड इनकम भी आती है। वो भी सिस्टम ने बता दी है कि अगर आप किसी को डायरेक्टली रेफर करेंगे उनको जितना डेली का प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 15% आपको रिवॉर्ड आएगा एएफएक्स टोकन में, जिसको आप होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, इंस्टेंटली स्वैप करना चाहें इंस्टेंटली स्वैप कर सकते हैं, इंस्टेंटली आप उसको मल्टीपल, अभी डेक्सिस पे भी चला गया है, पैनकेक स्वैप पे भी है और 1-2 एक्सचेंजेस के ऊपर भी है, आप वहां पे उनको सेल भी करना चाहें तो तुरंत से आप उसको सेल भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल से आपको 15%, जिसको हम डायरेक्ट क्लाइंट बोलते हैं, उसमें से आपको जो है वो प्रॉफिट रेशियो का 15% शेयर आएगा और इनडायरेक्ट क्लाइंट में से आपको 10% प्रॉफिट का शेयर आता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जो आपके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सिस्टम में ज्वाइन होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के ऊपर। वीआईपी
रिवॉर्ड्स प्रोग्राम एक एक्टिव इनकम है जिसमें आप अपने रैंक्स और अपने टीम वर्क के साथ एक्स्ट्रा इनकम्स को एंजॉय करते हैं। सो इसमें सबसे पहला जो इनका लेवल है वो VIP 1 है। अच्छा, मिनिमम डिपॉजिट जो है वो $100 ही है, चाहे आप 7 डेज की स्टेकिंग में आ रहे हैं, चाहे आप 1 ईयर में आ रहे हैं, $100 ही मिनिमम डिपॉजिट रहता है। और वही $100 आपका जो है वो VIP रिवॉर्ड्स में भी काम करता है। सो VIP 1 $3000 का बिजनेस हो जाए तो आप VIP 1 हो जाते हैं। ये बिजनेस डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपकी पूरी टीम में, पूरे आपके नेटवर्क में ये कोई भी मेंबर आके बिजनेस ऐड करेगा, 3000 का बिजनेस ऐड होगा तो आप VIP 1 बन जाते हैं। VIP 1 बनते ही आपको एक एक्स्ट्रा टीम हमने यहाँ चालू हो जाती है। वो टीम हमें आपको आती है, आपकी टीम के टोटल स्टेकिंग प्रॉफिट के ऊपर जो उनको डेली मिल रहा होता है उसका सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है डेली के डेली 20% ऑफ दैट प्रॉफिट रेशियो। सो जो उनको डेली स्टेकिंग प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 20% आपको VIP रिवॉर्ड्स की इनकम है, जो टीम इनकम है उसके ऊपर एक लिमिट लगाती है। काम करती है, एक कैपिंग काम करती है। सो VIP 1 के ऊपर जो आपकी अर्निंग लिमिट है वो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट का, आपकी जितनी अमाउंट आपने स्टेकिंग में डाली थी उसका 1 गुना 1 टाइम जब आप अपनी टीम से एज ए टीम रिवॉर्ड अर्निंग कर लेते हैं तो VIP 1 यूजर की लिमिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और प्लेटफॉर्म आपको एक टॉपअप देता है, लाइक एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें आपको बताता है कि सर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली इतना टीम रिवॉर्ड अर्न कर लिया है, अगर आपको मजीद टीम रिवॉर्ड चाहिए तो आप ऐसा करें कि अपनी लिमिट को इंक्रीज कर लें। जब लिमिट इंक्रीज करने की बात आएगी तो लिमिट इंक्रीज करने के दो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप दोबारा उसमें $100, $200, $300 जितने से आप स्टेक करेंगे उतनी ही आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप आए हैं सिस्टम में, आपको सिस्टम अच्छा लग रहा है, आपको अर्निंग अच्छी आ रही है और आप कॉन्फिडेंट है टू बिल्ड हियर, तो आप इसको आगे रेफर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और जब आप किसी को सिस्टम में रिकमेंड करेंगे आपकी टीम बनती है, टीच एंड ट्रेन करते हैं, उनको डुप्लीकेशन करते हैं, तो जैसे ही आपकी टीम में 2 लोग VIP 1 बनेंगे, VIP 1 बनते ही उनका टोटल ग्रुप सेल्स जो है वो $10,000 का हो जाएगा, तो आपका सेकेंड लेवल क्वालिफाई हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं VIP 2। VIP 2 बनते ही आपका जो रिवॉर्ड्स प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो है वो भी थोड़ी सी बढ़ती है और साथ ही साथ में आपकी जो अर्निंग रिवॉर्ड लिमिट है वो बढ़ के 2 गुना पे चली जाएगी, यानी आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट के 2 गुना, यानी आप अपनी टीम रिवॉर्ड्स अर्निंग को एंजॉय करते रहेंगे जब तक आप VIP 2 है। फिर जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग रिवॉर्ड लिमिट भी बढ़ती जाएगी। VIP 3 के लिए आपको $30,000 का बिजनेस चाहिए होता है और 2 लोग आपकी टीम में VIP 2 बन जाए तो आप VIP 3 का टाइटल अचीव करते हैं और VIP 3 के ऊपर आपको जो है वो आपकी जो रिवॉर्ड लिमिट है वो भी 3 गुना हो जाती है।
सकती है, और साथ ही साथ में आपकी जो रिवॉर्ड शेयरिंग है फ्रॉम दैट योर टीम साइड्स, उसका भी प्रॉफिट रेशियो जो है वो 40% तक पे चला जाता है। फिर VIP 4, VIP 5, VIP 6, 7, 8 एंड 9 यानी डिफरेंट रैंक्स क्राइटेरियाज के साथ आप क्वालिफाई करते रहते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी सिस्टम बिल्कुल न्यूली स्टार्ट हुआ है। IFX 2.0 कह लें वर्जन अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है, और इसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली मैं बता रहा हूं कि आपने अपने बोथ लेग्स को प्रॉपरली मेंटेन करके चलना है। किसी के ऊपर कोई इस चीज के लिए लाइबिलिटी नहीं डालना है कि सर आपको ही मुझे अपने बोथ लेग्स को यानी वन लेग साइड XYZ साइड को मेंटेन करके चलना है। नो, एवरीवन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, दो अच्छे लोगों के साथ अपने नेटवर्क को मूव ऑन करें और उनको प्रॉपरली टीच एंड ट्रेन करके गाइड करके उनकी रैंक से अचीवमेंट्स करवाएंगे तो एज इज आपके भी लेवल्स इंक्रीज करते रहेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग टू बी अंडरस्टैंड माय डियर ब्रदर्स। सो VIP 8, VIP 9, ऑल दीस लेवल्स यू कैन क्वालिफाई। मिनिमम इनकम सिनेरियो क्या रहता है आप सभी अच्छे से जानते हैं। न्यू यूजर्स को बताना चाहूंगा कि VIP 1 के ऊपर आप 5, 7, $10 मिनिमली एवरेज पर डे अर्न करना चालू कर देते हैं। VIP 2 के ऊपर $10, $15, $20 पर डे तक का पहुंच जाते हैं। VIP 3 के ऊपर आप जो है वो ऑलमोस्ट माय डियर ब्रदर्स समझ लें $50 to $70 एवरेजली पर डे पे चले जाएंगे। VIP 4 के ऊपर आप $70 to $100 एवरेजली पर डे पे चले जाएंगे। सेम लाइक दैट ऑन VIP 5, $200 to $50 पर डे आपका एवरेज टीम इनकम होना चालू हो जाएगा। सो अभी हम इतने ही लेवल्स पे चलते हैं क्योंकि अभी हम सभी खुद भी VIP 1, VIP 2, VIP 3 के लाइन में हैं। So we all are working our best, trying our best to be qualified in all these levels newly. अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स भी आते हैं जो हमारे साथ IFX 1.0 फेज में थे, फर्स्ट फेज में थे, माइग्रेशन से पहले की बात करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन रहेगा कि सर मेरा जो फंड था ऑलरेडी जिसको अभी सिस्टम ने होल्ड ऑन कर दिया है और उसको माइग्रेट कर दिया है LP के अंदर, और साथ ही साथ में आपको सिस्टम ने दे दिया है स्टेकिंग दे दिया है 1 साल का। यानी हर यूजर जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपके अकाउंट के अंदर जितना भी डिपॉजिट था, लाइक आपके अकाउंट में इन्वेस्टमेंट पोर्शन में जितना भी इनकम फंड था पड़ा हुआ, आपके VIP सिस्टम में जितना भी फंड पड़ा हुआ था टीम रिवॉर्ड्स का वो भी, प्लस अगर किसी के फंड एसेट्स सेक्शन में या वॉलेट में अकाउंट के अंदर एज ए एप्लीकेशन में वैसे ही पड़ा हुआ था, तो वो तमाम फंड्स को क्यूमुलेटेडली सिस्टम ने जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया है और उनकी स्टेकिंग कर दी है 1 ईयर के लिए। यानी 1 साल के लिए आपके अकाउंट के अंदर आपको वो स्टेकिंग नजर आ रही होगी, जिसके ऊपर सिस्टम डेली इनकम जनरेट करेगा और वो इनकम भी लॉकिंग में रहेगी। कैसे उसको हम रिडीम कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले ये चीज समझना जरूरी है। अच्छा, जो फ्रेंड्स आपका फंड्स लॉक है उसके ऊपर आपको स्ट्रेटजी क्या है कि सिस्टम आपको डेली 1 साल 365 डेज के लिए डेली के डेली आपको प्लेटफॉर्म जो है वो 0.1% आपकी कैपिटल अमाउंट से आपको जो है वो AFX की सूरत में फंड रिलीज करेगा। ये चीज मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ जितने भी ओल्ड यूजर्स हैं।
यानी आप ऑलरेडी सिस्टम में हैं, आपका फंड था $100, आपका फंड था $500, आपका फंड था $1000, आपका फंड था $5000, आपका फंड था $10,000, वो जितना भी फंड था आपका, वो सारे का सारा आप जाएंगे इकोसिस्टम स्टेकिंग। आप जब देखेंगे तो उसके अंदर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया गया है और 1 साल तक आपको 0.1% सिस्टम जो है वो लीनियर रिलीज मेथड के थ्रू आपको जो है वो AFX टोकन डेली के डेली रिवॉर्ड करता जाएगा। जितना भी आपका फंड है उसका 0.1 निकाल लीजिए। फर्ज कर ले अगर आपके वहां पे $10,000 के एसेट्स दिखा रहा है, यानी आपका $10,000 का एसेट था, तो $10,000 का मतलब है आपको पहले दिन 0.1 $10,000 का कितना मिलेगा, तो वो उन्होंने बता दिया है कि आपको 0.1 के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो $10 का AFX टोकन आपको डेली मिलेगा जितने भी ओल्ड यूजर हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमें अभी IFX 2.2 में हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यू, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। सिस्टम उनको एवरी डे अकॉर्डिंग टू देयर ओन मेथड जो उन्होंने सबके लिए इक्वली जो है वो बना के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एज इट इज पे करते रहेंगे, जो कि 0.1% ऑन योर प्रिंसिपल और रिडम्पशन रहेगा और ये 365 डेज तक रहेगा। 365 डेज तक जितना आपको आ चुका होगा आपका प्रिंसिपल फंड, कैपिटल फंड, वो मिल जाएगा। बट अगर कुछ रहता होगा बैलेंस में तो सिस्टम जो है वो एट दी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोली वो रिडीम हो जाएगा बैलेंस्ड अमाउंट आपके पास। जैसे ही 1 ईयर से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे ही 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो ऑटोली आपका सिस्टम जो है वो उसको रिडीम कर देगा, ऑटो रिडम्पशन में है। क्योंकि 1 साल से ऊपर की प्रोडक्ट नहीं है, सो वो वाला फंड जो है वो ऑटो रिडीम हो जाएगा आपका 100%। अब हम चलते हैं सेकंड पेज जो आपको नजर आ रहा है, उसका नाम है एसेट माइग्रेशन। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा, एसेट माइग्रेशन को समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक इनकम जो है वो आपको डेली के डेली आ रही है 0.1%, 1% आपके कैपिटल के ऊपर। कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर 0.1% से तो काफी समय लग जाएगा, तो क्या मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसा मेरे पास, यानी मैं अगर काम करता हूँ या अगर मैं दोबारा से फंड ऐड ऑन करता हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि यार बजाय कि मैं लेफ्ट राइट जाऊंगा XYZ में जाके काम करूंगा, तो क्यों ना हो मैं इसी प्लेट रेशियो एक्सपीडाइट होगी, यानी क्या वो एक्सीलेटर लगेगा, क्या एक्सीलेटर लगा सकता हूं मैं अपने फंड्स को जो होल्डिंग में है और मैं एक्सीलेटर के थ्रू उनको फास्टली बिफोर दैट द 1 ईयर अगर मैं उनको टेक आउट करना चाहूं तो कर सकता हूं। तो सिस्टम आपको यहाँ पे कहता है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो आपकी 1 ईयर के अंदर स्टेकिंग है, हर बंदे के अकाउंट के अंदर आपको वो स्टेकिंग नजर आ रही है, आप जाके खुद देख सकते हैं। और उसके ऊपर डेली आपको 1.35% का प्रॉफिट भी आ रहा है और उस प्रॉफिट की लॉकिंग रहती है, वो लॉकिंग भी आपको नजर आएगी डेली के डेली। कल से लॉकिंग दिखना भी चालू हो जाएगी। अब ये लॉकिंग का अमाउंट अगर आप कैश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार ये जो मेरा उधर इनकम आ रही है, ये इनकम भी मैं अपने पास लेके आऊं, या आप उस इनकम को भी अपने पास लेके जाना चाहते हैं, तो सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम ने यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बढ़िया विन विन पोजीशन रख दी है। सिस्टम ये कहता है इसके ऊपर, सिस्टम कहता है कि यस आप अपने फंड्स को जो ओल्ड पड़ा हुआ है उसको एक्सपीडाइट कर सकते हैं, आप उसको फास्टली रिलीज कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल सिस्टम आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है, प्लीज समझ लीजिएगा।
जो 0.1% आना है ना सर, वो 0.1% आपको एवरेजली एवरीडे आना ही आना है। उसमें एडिशनल आप क्या ऐड कर सकते हैं, उस 0.1 के साथ में एडिशनल आप रेगुलर ओल्ड फंड को रिलीज करने में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। फर्ज कर लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में जिसमें ऑलरेडी आपका फंड स्टेक्ड है, उसमें अगर आप फर्ज कर लें, एग्जांपल कोट कर रहा हूं, कि आप उसमें एवरेजली री इन्वेस्टमेंट करते हैं कितने की, $10,000 की। $10,000 का मतलब ये नहीं कि आपने $10,000 ही री इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये भी जरूरी नहीं है कि आपका ओल्ड अकाउंट 500 का था तो अभी आप 500 करेंगे तो वो एक्सपीडाइट होगा। नो, ये भी कंडीशन नहीं है। आप 500 का था तो 100 करें, कोई पाबंदी नहीं है। यानी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपने उतना ही इक्विवेलेंट फंड ऐड करना है, बिल्कुल भी ये कंडीशन नहीं है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितने से करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल से मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें अगर आप $10,000 ऐड करते हैं करंट स्टेकिंग के अंदर और 7 दिन का आप प्लान चूज करते हैं, तो 7 दिन वाले में अगर आपको डेली 3% आ रहा है तो कितना आएगा, 3% जब हम निकाल लेंगे तो ये बनेगा $300 डेली का। $300 में से 45% जो है वो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट आता है, 55% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 5% मैनेजमेंट फी में चला जाता है और 50% वीआईपी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में चला जाता है। सो टोटल रिटर्न आपको कितना आता है, 45%। सो 45% कितना बनेगा, $135 बनेंगे। जब आप $135 अपनी करंट इन्वेस्टमेंट के ले रहे होंगे ना, स्टेकिंग का प्रॉफिट ले रहे होंगे, ये 100% आपको मिल गया ना। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जो आपकी वहां पे लॉक्ड अर्निंग पड़ी हुई है, जो आपको आपकी लॉकिंग वाले स्टेकिंग वाले जो ऑलरेडी 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट में फंड स्टेक होके डेली प्रॉफिट बना रहा है, उसमें जो लॉक्ड अर्निंग पड़ी हुई है उसका 50%, यानी जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट का 50% भी आप वहां से ले सकते हैं डेली के डेली। अगर आप उसी अकाउंट में कोई फंड ऐड करते हैं और उसमें आपको नई इनकम आती है, उस इनकम का 50% आपको अपने पुराने अकाउंट के अंदर जो फंड आ रहा है या इनकम आ रही है उसमें से भी आता रहेगा। यानी कंबाइंडली अगर मैं बात करूं दोनों इनकम्स को मिला के, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 2 से 2.3-2.4% तक का इनकम रहेगा अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स के साथ पुराने फंड को भी एक्सपीडाइट करते हैं। यानी 2.5-2.6 तक का आपका 2.3-2.4 तक का आपका बन जाता है कंबाइंड रिटर्न फ्रॉम बोथ इनकम्स। करंट इनकम के साथ साथ ओल्ड स्टेकिंग इनकम भी उसमें आती है। कितने परसेंट आती है, 50% आती है। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि आपको करंट स्टेकिंग पे $135 इनकम आई है। $135 का 50% कितना बनेगा, $67 बनेंगे। ये $67 सिस्टम ओल्ड फंड से निकालेगा, आपका जो ओल्ड फंड है उसमें से निकालेगा। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा, दोनों को मिलाने के बाद आपको डेली के $202 का AFX टोकन आएगा। अब AFX टोकन का क्या कमाल है, ये आपको कितनी ग्रोथ देगा, कितने X बन सकता है, कितने दिनों में इसका प्राइस क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर अभी हमने बात नहीं की है। ये अभी हम एट द लास्ट ऑफ द मीटिंग डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये एक ओवरऑल आपको एक एग्जांपल दी है ऑल द ओल्ड यूजर्स कि आपका कैलकुलेशन कैसे काम करेगा। इसी तरह दूसरी साइड पे उन्होंने बताया कि अगर आप 1 साल की स्टेकिंग करते हैं तो उसमें आपको डेली का रिटर्न आता है स्टेकिंग का 3.5%। अगर 3.5% का जो रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू द यूजर आना है वो 45% होता है। 45% कितना बनेगा, 157।
$0.50 बनेगा, इसका 50% $78.75 बनेगा। सो दोनों मिला के जब आपको आएंगे तो $236.25 आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये 2.3% डेली की इनकम होगी आपकी। 2% से लेकर 2.3% तक आप डेली इनकम ले सकते हैं अगर आप अपना न्यू एक्टिव स्टेकिंग करते हैं ओल्ड स्टेकिंग के साथ में। ओल्ड स्टेकिंग जो आपकी है वो रहेगी, उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपने इक्विवेलेंट ही अमाउंट ऐड करनी है, जितनी अमाउंट उधर लगी है उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट इधर ऐड करनी है, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। जितनी भी आप अमाउंट ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर जितना भी डेली प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 50% आपको आपकी ओल्ड स्टेकिंग से भी आएगा। ओल्ड एसेट का भी आपको प्रॉफिट 50% इसमें ऐड ऑन होगा। तो कहीं ना कहीं पे वो जो एक साल का माइंडसेट बना हुआ है वो बहुत जल्द, होपफुली बहुत जल्द आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। एक साल से बहुत कम अरसे में वो आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। और अभी इसमें जो अगली बेनिफिट वाली चीज है, जब AFX टोकन की बात करेंगे, क्योंकि आज आपको जब रिलीज होगा या प्रॉफिट आ रहा है या स्टेकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, रिटर्न आ रहा है ना माय डियर ब्रदर्स, अभी आपको वो आ रहा है करंट रेट के ऊपर। और अगर आप होल्ड करते हैं, होल्डिंग के साथ आपको कंपाउंड प्रॉफिट मिलता है। सो सारी चीजों को मिला के जब प्राइस वैल्यू इंक्रीज करती है तो वो आपको क्या बेनिफिट देगी, इसके ऊपर हम लेटरली ऑन लास्ट पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह ये सारी चीजें जो है वो काम कर रही हैं। लेकिन ये ओल्ड यूजर्स को एक सॉल्यूशन, एक वे आउट दिया। क्या है कि अगर आप समझते हैं कि आप न्यू फंड ऐड करना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम के लिए ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो देन नो नीड टू बी वरी, डोंट बी वरी, बिकॉज सिस्टम इज स्टिल पेइंग यू like 0.1% returns. It will be continually returned to you every day with their AFX token without any holiday. कोई उसमें छुट्टी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। Every day you will enjoy that one. अब यहाँ पे हम बात करेंगे रैंक्स को लेके। रैंक क्राइटेरिया वही है, VIP 1 बनने के लिए नया बिजनेस ऐड होगा, VIP 2 बनने के लिए नया बिजनेस ऐड होगा। अभी किसी भी व्यक्ति का कोई रैंक नहीं है, लेकिन हर यूजर की कहीं ना कहीं पे कोई टीम है जो ऑलरेडी लगी हुई थी आपकी ओल्ड स्ट्रक्चर में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो टीम एज इट इज आपके साथ में ही रहे, अगर आप चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो इश्यू, आप कहीं भी स्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं वही स्ट्रक्चर आपका एज इट इज कंटिन्यूली मूव करता रहे, तो आप सिंपली क्या करें, एक छोटी सी लाइक कंडीशन कह लें, रिक्वायरमेंट कह लें, या आप एक छोटा सा काम करते हैं तो आपका वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रिटेन रहता है। उसमें क्या रहता है कि VIP 1 थे आप ओल्ड प्लान में, जब आप VIP 1 थे तो VIP 1 यूजर अगर अभी खुद का या अपने डायरेक्ट किसी भी नए यूजर को ऐड करके $100 का स्टेक करवाता है, चाहे वो वीकली वाले प्लान में है चाहे वो ईयरली वाले प्लान में है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी प्लान में है। जरूरी नहीं है अगर आपने पर्सनल
आपके पास फंड नहीं है, स्टेकिंग नहीं है, तो आप कोई भी न्यू टीम बना सकते हैं, न्यू रिकमेंडेशन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को लिंक सेंड करके 7 डेज ओनली 7 डेज का भी अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट या स्टेकिंग एक्टिव करवा देंगे, तो आपका जो स्ट्रक्चर था, जो नेटवर्क ट्री था, जो टीम था आपके नीचे, वो एज इट इज आपके साथ ही कनेक्टेड रहेगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे 7 दिन पूरे होते ही सिस्टम क्या करेगा, उसको कंप्रेस्ड करेगा। जब कंप्रेशन फॉर्मूला लगेगा तो वहां पे आपकी आईडी जो है वो नहीं रहेगी, यानी उस टीम के साथ, यानी वो टीम की कनेक्टिविटी आपकी आईडी के साथ नहीं रहेगी, वो एज इट इज कहीं ना कहीं पे ऊपर शफल हो जाएगी। दैट्स मींस इट्स कॉल्ड कंप्रेशन मेथड। The original team structure will be compressed and adjusted accordingly. तो उसके accordingly system जो है उसको adjust करेगा। इससे आप imagine कर लीजिए, so we all have 7 days time। हम जितने भी यूजर हैं 7 डेज के अंदर विद इन दिस 7 डेज का क्राइटेरिया है, हमें ये अचीव करना है, लाइक इसको मीट करना है, रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे, सो वी कैन सस्टेन आवर नेटवर्क ट्री एंड टीम। VIP 2 के लिए है $300, सेल्फ हो जाए या टीम से हो जाए। अब यहाँ पे ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, किसी के पास अगर खुद का 300 नहीं है, आपने 100 अपना ऐड किया, 200 अपने डायरेक्ट रेफरल से करवा दिया, तो फिर भी 300 आपका ही अकाउंट होगा। प्लीज इस चीज को भी क्लियर रखिएगा। फिर VIP 3 के लिए 500 का क्राइटेरिया है, डायरेक्ट सेल्स और योर पर्सनल सेल्स। VIP 4 के लिए $1000 का क्राइटेरिया है, डायरेक्ट सेल्स और योर ओन पर्सनल डिपॉजिट। VIP 5 के लिए 3000 डायरेक्टली सेल्स और योर ओन पर्सनल डिपॉजिट। VIP 6 के लिए $10,000 है आपका डायरेक्ट सेल्स या आपका अपना पर्सनल डिपॉजिट। VIP 7 के लिए $20,000 का वॉल्यूम है। आप चाहे अपना डायरेक्टली टीम वर्क से ऐड ऑन कर लें, इस मीट कर लें इस रिक्वायरमेंट को, नहीं आप पर्सनली आप अपना 20 के ऐड कर सकते हैं। VIP 8 के लिए $50,000 वो पर्सनली कर लें या टीम से स्टे कर ले, लाइक डायरेक्टली कर ले या इंडिविजुअली डिपॉजिट कर ले। VIP 900,000 एंड अबव, CV कुमार, शिवा कुमार जे, आदित्य जे, शिवा कुमार जे एंड आदित्य, प्लीज इनको भी रिमूव कीजिएगा। सो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है माय डियर ब्रदर्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव सेटलमेंट अनाउंसमेंट और बेनिफिट है, तो जितने भी हमारे यूजर्स हैं, देखिए IPO के ऊपर IFX ने अपना वर्किंग चालू कर दिया है, जो कि इसी साल Q4 के अंदर उन्होंने हांगकांग लिस्टिंग के ऊपर काम चालू कर दिया है। सिस्टम ये कह रहा है कि जैसे ही हांगकांग लिस्टिंग जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे फंड्स अभी इकोसिस्टम स्टेकिंग बना के 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जा चुके हैं, वो बिफोर दैट टाइम मैच्योर हो जाएंगे, विल मैच्योर अर्ली, यानी वो कहीं ना कहीं पे जैसे ही सक्सेसफुली हांगकांग लिस्टिंग होती है तो वो मैच्योर हो जाएंगे वेरी अर्लियर ऑफ दैट 1 ईयर, एंड स्टेक प्रिंसिपल विल बी ऑटोमेटिकली रिटर्न। और जो भी आपका स्टेक प्रिंसिपल है, यानी अभी आपका करंटली जितना भी वहां स्टेकिंग दिखा रहा है, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिटर्न, रिपेड बैक टू यू, रिटर्न बैक टू यू आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सक्सेसफुली टू द Hong Kong listing, and it's maybe can happen, यानी this listing जो कि Q1 2026 में प्लान है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में अनाउंस्ड है, प्लान है सिस्टम की तरफ से। अगर वो कहीं ना कहीं पे वो करने में कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो अभी आपको डेली अर्निंग्स आ रही हैं, जो आपके लॉक्ड एसेट्स के ऊपर अर्निंग तो आ रही है, लेकिन वो लॉक्ड में पड़ी है, तो वो बोल रहे हैं कि उसको भी हम अनलॉक्ड बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे, वो भी रिलीज करके उसको भी अनलॉक्ड बैलेंस में कर देंगे। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी रहेगी। जितने भी ओल्ड यूजर्स हैं वो इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे सिस्टम हर तरह से ट्रांसपेरेंटली आपको कहीं ना कहीं पे एड ऑन करेगा और रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा। इसको प्लीज थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा जजब करने की कोशिश करें, थोड़ा अपने आप को बेटर करने की कोशिश करें।
और फील आउट करें कि यू आर बीइंग टू बी गुड इन दिस सिस्टम. नो नीड टू बी वरी अबाउट दैट. सो थैंक यू वेरी मच अबाउट माय साइड. माय एंड द प्रेजेंटेशन इज बीइंग डन. नाउ एक चीज जो सबसे परफेक्टली मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए प्लीज. इस सिस्टम के अंदर आपको एक चीज का वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें आप अगर चाहें कि आपका ओल्ड स्टेकिंग 10 दिन में बाहर निकल आए, 20 दिन में निकल आए, 30 दिन में निकल आए, वो पॉसिबिलिटी है. वो पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो आपको रिटर्न आ रहा है वो AFX टोकन में आ रहा है, और AFX टोकन जो है उसकी अगर प्राइस को लेके हम बात करें तो वो बहुत ही बढ़िया लेवल में इंक्रीज हो रही है. और साथ ही साथ में अगर उसकी लिक्विडिटी और बाकी सारे स्कैनिंग करें उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट की और बाकी सारी चीजों की, तो वो अभी आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल निश्चित होकर आप इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद टोकन रहेगा जिसमें कहीं भी आपको पंपिंग एंड डंपिंग नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो भी कंप्लीट जो इसका सप्लाई है वो ऑलरेडी जो है वो लाइक समझ लें एडमन एक्सेस से बाहर है, यानी एडमन, क्योंकि जब इसका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है इसकी सप्लाई का, तो वो एडमन एक्सेस से आउट है. इसके ऊपर हमने काफी सारी चीजें काम करके देख ली हैं. इसकी प्राइस, इसकी लिक्विडिटी, इन सारी चीजों के ऊपर हमने काम करके आज 12 दिन में काफी सारी चीजों की कलेक्टिवली वर्किंग की है. और अगर आप क्रिप्टो नॉलेज रखते हैं और क्रिप्टो फेमिलियर है और आप जानते हैं कि वाकई कोई भी टोकन जो है वो 1x 2x 3x 4x 5x तक आपको रिवॉर्ड दे सकता है, यहाँ तो आपको पैसिव इनकम भी आनी है और साथ साथ में प्राइस इंक्रीज का भी बेनिफिट रहना है. प्राइस वैल्यूएशन जो डेली की डेली टोकन की बढ़ेगी वो भी कहीं ना कहीं पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है. सो यहाँ पे वो कोई माइंड नहीं है कि 1 साल का समय लगेगा, आपका इतने साल का समय, लाइक 1 ईयर आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा टू मीट दैट पॉसिबल टू रिटर्न आउट दैट योर प्रीवियस कैपिटल फंड्स. नो, यहाँ पे आप देखिएगा कि सिस्टम आपको कितना यूनाइटली और परफेक्टली आपको डिलीवर करेगा. बट यू हैव टू बी पेशेंस. आपको कहीं ना कहीं पे पेशेंस के साथ जो है वो चीजों के साथ कैरी ऑन करना है. रुक जाएंगे, नो प्रॉब्लम. सिस्टम विल कंटिन्यूअली पे यू योर डेली 0.1%. बट अगर आप कंटिन्यूअली काम करते रहेंगे वो 0.1% डेली के 2% में चला जाएगा, 1.5% में चला जाएगा. आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी आपके डेली के %0.1% को 2% पे ले जाएगी. बट उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा पॉजिटिव वे में रह के इस सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए मेहनत करना होगा. सो अगर आप जानना चाहते हैं अबाउट आवर न्यूली लिस्टिंग टोकन हिस्ट्री, आज के सिर्फ 20 घंटे के समय के अंदर उस टोकन की क्या अचीवमेंट रही है, सो वी वांट टू शो यू लाइवली. फॉर दैट आई रिक्वेस्ट टू माय को-होस्ट ब्रदर हुसैन ब्रो, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज थोड़ा सा टोकन की से बात कर रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट को पिछले 2 महीने से वॉच कर रहा हूँ और मैंने स्टार्टअप भी किया है. तो जब प्लान आपने थोड़ा बहुत चेंज होगा, जो अपना ट्रेडिंग से जब टोकन में आए, तो मैंने जो मीटिंग अटेंड करके जो मेरे को पता चला, लोगों का बड़ा डाउट है और टोकन को लोग बिलीव नहीं करना चाहता है. और ये इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि लोगों ने इन्वेस्ट करके लाखों रुपया गवा चुका है और हम लोगों के साथ स्कैम भी हो चुका है. तो एक्चुअली जो लोग क्रिप्टो का आदमी है ना, उसके पास नॉलेज होता है. और 5 6 साल 10 साल रहता है, तो उनको पता चलता है कौन सी टोकन बाय करना है, सेल करना है, क्या मैटर है, क्यों करना है, उसका टोकनेज क्या है और उसका लिक्विडिटी क्या है. ये चीज है. तो मैं आपको बेसिकली, मेरे पास अभी 10-12 तो सॉफ्टवेयर है डेक्स की, लेकिन मैं अभी 2 सॉफ्टवेयर में मैं एक ही में दिखाऊंगा. एक है डेक्स स्कैनर और है डेक्स टूल. तो डेक्स स्कैनर में हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे एक्चुअली है क्या चीज और इसको दिखाएंगे. इसको दिखाने से पहले मैं माफी मांग लूंगा आप लोगों से. हो सकता है आप कुछ लीडर लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं,
आपके साथ पहले काम कर चुका होंगे तो पहले माफी मांग लूंगा। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी का कंपनी को मैं कोई छोटा दिखाने बड़ा दिखाने, मैं खाली कंपेयर करना चाहूंगा। कोई भी कंपनी पिछले 1.5 साल से काम कर रहा है, उन्होंने क्या किया, कोई कंपनी पिछले 8 महीने से काम कर रहा है, उन्होंने क्या किया, कोई कंपनी 1 महीना से काम किया, उन्होंने क्या किया, और कोई कंपनी अभी 24 घंटा हुआ नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, पोजीशन दिखा देंगे और इसमें सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जो हकीकत में एफएक्स क्या हम लोगों के साथ स्कैम कर सकता है आगे जाके, क्यों कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, उसका भी आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। मेरे को कोई इसके बारे में पॉजिटिव बात करने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, हमको कोई गिलानी सर पैसा नहीं दिया पॉजिटिव बात बोलने के लिए, क्योंकि मैं क्रिप्टो में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ और मेरा टीम को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट है, मैं एक प्रोजेक्ट का नाम लूंगा जो आरटीएक्स है, मार्केट में 1 महीना से चालू है और चल रहा है, वो भी डिसेंट्रलाइज में आया है पैनकेक में थ्रू। इसका मार्केट कैप देख लीजिए, $7.7 मिलियन लिक्विडिटी और मार्केट कैप 570K, मतलब 570 है और लिक्विडिटी 7.7 मिलियन। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, क्रिप्टो में काम करना है ना, सबसे पहले लिक्विडिटी का मीनिंग समझना है। लिक्विडिटी ये होती है, आपके पास कोई टोकन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, कोई भी टोकन है, कितना भी हो जाए, उसका वैल्यू तब है यदि आप उसको बेच के कैश करता है, आप उसको बेच कर पाए, मतलब सेल कर पाए, सेल करके डॉलर कन्वर्ट कर पाए, उसी को लिक्विडिटी बोला जाता है, राइट। तो अभी मैंने आपको दिखाया और इसका कब से स्टार्ट हुआ, ये पेयर क्रिएट हुआ डेक्स में 1 मंथ 5 दिन पहले, और इसमें क्या क्या सिक्योरिटी है वो भी दिख जाता है। ये अच्छे एक प्रोजेक्ट है, मैं बताऊंगा। और क्योंकि जो अच्छा प्रोजेक्ट है बात करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और देखिए ये कोई मिंटेबल नहीं है, इसका कोई हेड एंड ऑर्डर नहीं है। हमको कोई भी टोकन को डिसेंट्रलाइज में बाय करना है, इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले आपको एक चीज देखना है, मिंटेबल है क्या और उसका ओनर का हिडन है। यदि ये दोनों चीज रहता है तो गड़बड़ है, उस टोकन का जो रेट है, जो प्राइस है, पाम डाउन का खेला चलेगा। 3 महीने के अंदर टोकन का रेट $300 चला जाएगा और 4 महीने के बाद टोकन का रेट $0.5 में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्रिप्टो करेंसी में टोकन का माध्यम से पैसा नहीं कमा पाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मिंटेबल है। मिंटिंग का मतलब क्या है ना, उसका सप्लाई अनलिमिटेड है और वो अपना मर्जी से कभी भी कितना भी टोकन बना सकता है, उसी को मिंटेबल बोलता है। जैसे डॉलर का सप्लाई अनलिमिटेड है, गोल्ड का सप्लाई अनलिमिटेड है, लेकिन बिटकॉइन का सप्लाई जो है लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है। इसीलिए टोकन का बिटकॉइन जो रेट है, दाम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। इसी कारण के लिए पिछले 13-14 सालों में बिटकॉइन इतिहास क्रिएट कर दिया। अभी $3.74 ट्रिलियन का मार्केट कैप है बिटकॉइन का। तो ज्यादा बात और नहीं करूंगा, दूसरी बात दिखाऊंगा। और दूसरी एक कॉइन जिसका नाम है W2K डाउ, इसका नाम डाउ बोला जाता है और भी लोग अच्छा से जानते हैं, कोई के डाउ बोलते हैं। तो इसका मार्केट कैप देख लीजिए $22.2 मिलियन, सॉरी 58.1 मिलियन डॉलर। और लिक्विडिटी कितना है, $22.2 मिलियन जस्ट लाइक लिक्विडिटी है। कितना महीने से कॉन्सेप्ट चल रही है, ये कॉन्सेप्ट 8 महीना 25 दिन हुआ है, ये मार्केट में आया डेक्स में। और इसके अंदर बहुत सारे इशू है, 600 अलग इशू है, वो भी क्लियर करके दिखाएंगे। इसमें देखिए इसका ओनर हिडन है, यस हिडन ओनर है, मतलब डिसेंट्रलाइज का नाम में बाबाजी का ठुल्लू हम लोगों को बेच रहा है। और क्या है, मिंटेबल है, अपना मर्जी से टोकन कितना भी वो मिंट करके हम लोगों को बेच सकता है, ये है। और ज्यादा बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये दोनों चीज दिखाना चाहता हूँ, दिखा दिया। और एक टोकन दिखाएंगे जिसको लेके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, पिछले 1.5 साल से चल रहा है। लोगों ने पर डे $1 लाख कमा रहा है। मैं उस आदमी से बात किया आज से 6-7 महीने पहले, मैं अच्छा से जानता हूँ, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने उसमें एंट्री नहीं लिया। अभी बात करेंगे LGNS टोकन की। ये टोकन $323.3 मिलियन का लिक्विडिटी है, मार्केट कैप $2.56 बिलियन का है। कितना हुआ है टाइम, 1 ईयर 4 महीना 25 दिन हुआ है। इसके अंदर में 3 अलग अलग इशू है और सबसे बड़ा जो इशू है वो मिंटेबल है। तो अपना मर्जी से, इसी कारण की वजह से $83 गया
$83 से सीधा आके $12 में गिरा, $10 में गिरा, अभी $14-15 का बीच में घुर कर रहा है पिछले 6-7 महीने से। और हम आपको बताएंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। जस्ट लाइक 23 घंटा हो चुका होगा, उससे भी कम हो चुका होगा, जिसका नाम एफएक्स टोकन है, वो भी पैनकेकस्वैप में है। डिसेंट्रलाइज्ड टोकन 100% है, लेकिन सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एफएक्स टोकन डिसेंट्रलाइज्ड में लिस्टेड होगा, लेकिन हम लोगों ने जो काम कर रहा है, नेटवर्किंग जो कर रहा है, वो सेंट्रलाइज्ड के अंदर है। टोकन डिसेंट्रलाइज है, वर्किंग डिसेंट्रलाइज के अंदर नहीं है, सेंट्रलाइज के अंदर है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें लिक्विडिटी कितना है? $6.99.7 मिलियन। सुबह जब मैंने 12 बजे स्क्रीनशॉट किया था, उस टाइम $660 मिलियन था, अभी बढ़ गया है और मार्केट कैप जो है $3.66 बिलियन है। और इन्होंने कब आया? 22 घंटा 23 मिनट पहले आया। इसके अंदर हम देखेंगे इशू क्या है। देखिए, हेड एंड ऑनर नहीं है और मिन टेबल नहीं है। बाद बाकी जितना सारा मर्जी बात करना है कर लीजिए, कंपेयर करना है कर लीजिए, आप आराम से कर सकता है। मेरे को यही बोलना था। देखिए, एलजीएनएस कंपनी का जो कम्युनिटी है, जस्ट लाइक के पूरी 1.5 साल में उन्होंने 1 मिलियन कम्युनिटी बनाया। और हमारा कंपनी नहीं बात करेंगे, जो हम लोगों ने जिस कंपनी में काम कर रहा है, जुड़ा है, वो कंपनी ने पिछले 7.5 महीने का अंदर मिनिमम, जो मेरे पास नॉलेज है, पक्का नॉलेज है थ्रू चाइना, मैं बात करूंगा मिनिमम 5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमने एक चीज सीखा है बहुत पहले, जिसके पास उपभोक्ता है, यूजर है, उसका मतलब बल्ला चलता है, कुछ भी हो जाए। और ये इसी कारण के लिए एक दिन का अंदर उसका लिक्विडिटी में डाला, हमारा ही पैसा डाल दिया और मार्केट का भी इतना ज्यादा हो गया। और इसमें वो भी देख पाएंगे, मेरे हिसाब से कल आप इस टाइम में देखेंगे लिक्विडिटी $700 मिलियन हो गया होगा और मार्केट कैप और भी बढ़ गया होगा। ये 7 दिन आप यदि फॉलो करते हैं ना, ज्यादा बात नहीं करूंगा, एज ए क्रिप्टो थोड़ा बड़ा आप लोगों के पास ज्यादा नॉलेज होंगे, मेरे पास 6 साल का छोटा मोटा अनुभव है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। तो जो सच में देखना चाहता है, मेरा दिमाग ये बोलता है ये प्रोजेक्ट जो है कुछ बड़ा, कुछ धमाल करने वाला आया है। अभी हो सकता है हम लोगों ने पुराना 2 महीना, 1 साल, 15 दिन कुछ भी ज्वाइनिंग किया था, पैसा डाला था, वो पैसा भी हम लोगों को मिलेगा और मिलने के लिए कंपनी बता भी दिया। लेकिन जो पॉजिटिव रहता है, तो मेरे हिसाब से मोहन यदि पॉजिटिव कर पाता है और लीगल चेक दिखा पाता है, तो 15 से 20 दिन का अंदर, इसी महीना का अंदर, मेरे हिसाब से जिसका जो रैंक था वो तो इसी महीने में हो जाएगा। मतलब हमारा जो बड़े भाई है, जो किलानी सर है, वो 7 नंबर लेवल में था, वो तो इसी महीने का अंदर हो सकता है। और भी जितना भी लेवल 6, लेवल 5 है, वो तो ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन उसके लिए जो टीम मेंबर है, वो लोग परेशान है, उन लोगों का फोन उठाना जरूरी है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी ऑनलाइन हो, फोन उठा के उसको नमस्ते करें, उसको बात करें, उसका दुख भरी कहानी सुने, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, बस उसका बात सुने। मेरे पास बहुत जगह से कम 150 लोगों का फोन आया, उनमें से कम 70-80 लोग तो क्रॉस लाइन का है। बेंगलोर से आया, मुंबई से आया, सूरत से आया, कलकत्ता से आया, सिलीगुड़ी से आया, वो भी बता दे रहा हूँ, नाम लेके बोल सकता हूँ। पूछता है, ऑफलाइन फोन नहीं उठाता है डर के मारे। भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फोन उठाइए, फेस होइए। आपने तो पैसा नहीं लिया ना, तो बताइए जो हकीकत है, मोटिवेट नहीं करना है, कम से कम सच्चाई बताइए। जो 1.5 साल में जो कंपनी ने कर नहीं पाया, हम लोगों ने 22 घंटे में उससे ज्यादा कर दिया। इतना ही बात बोल के